आप जी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने आज बहुत सालों की इनकी अरदास पूरी की है। सच में जब मैं यहाँ पे थी मैं तब से इनके पीछे ही पड़ी रहती थी, सत्संग करा लो, सत्संग करवा लो। पर गुरुजी का जब हुक्म होता है तभी सत्संग हो पाता है। हमारी मर्जी किसी की मर्जी नहीं चलती है। जब गुरुजी ने आना है तभी आएंगे वो। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर कोई सत्संग कराता है। आज गुरुजी ने अपने टाइम में भी यही कहते थे कि मुट्ठी भर संगत रह जाएगी। तो मैं आज जब पीछे बैठी थी, कल भी एक सत्संग था मेरे देवर के यहाँ, तो मैं यही सोच रही थी गुरुजी वाकई में ये मुट्ठी भर ही तो संगत रह गई है। और आज आप सोच नहीं सकते हो कि जो आज आप लोग यहाँ बैठे हो, इन्होंने और भी 2-4 लोगों को बुलाया होगा, लेकिन बड़े ही आप किस्मत वाले हो जो आप यहाँ पर आए हो, इस दर पे बैठे हो, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के बुलाया है। ये गुरुजी का हुक्म हुआ है, जो चुन चुन के संगत, जो मुट्ठी भर संगत है। आज पहले सत्संग होता था, हजारों 100-200 लोग आते थे, इतना दिखावा था, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, फूलों की लड़ियां लग रही हैं, 10-10 हजार रुपए के गेट लग रहे हैं फूलों के। सब कुछ गुरुजी ने आज बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी यही तो चाहते थे कि सिंपल तरीके से अपने घर में बैठ के अपने घर का प्रसाद बनाओ। आज उन्होंने सारा प्रसाद घर में बनाया। कितने खुश हैं आज गुरुजी। यही गुरुजी को चाहिए था। हम पहले हलवाइयों से बनवाते थे, संगत लेके आती थी, इतना दिखावा हो चुका था, इतना। गुरुजी सबको क्षमा करना, मैं यही बोलूंगी आपको। एक ही अरदास है, जिन्होंने जो भी गलतियां की हैं, पर जिन्होंने नहीं की हैं वो भी पिस रहे हैं साथ में। जो सच्चे तरीके से सत्संग की सेवा करते थे वो भी आ गए बीच में चपेट में। क्योंकि जब किसी, ये गुरु परिवार है बहुत बड़ा, तो जब कोई बड़ा गलती करता है या कोई सेवादार या कोई बहुत पहले की पुरानी संगत कोई भी गलती करता है, तो उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। चाहे वो बच्चे हों, तो अनजान हो ना हो, उसने गलती की हो ना की हो, अगर घर का मुखिया, घर का बड़ा ही गलती करेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। तो गुरुजी इन लोग परीक्षा ले ही रहे हैं, सबकी कड़ी से कड़ी। मंदिर भी बंद कर दिया, पर आज गुरुजी सबके घरों में आके बैठे। कोई मंदिर नहीं बंद हुआ। लगता है कि मंदिर तो घर ही बन गया, हमारे घर ही मंदिर है, हमारे घर का भोग खा रहे हैं। पहले गुरुजी को 4-4, 5-5 चीजें खिलाई जाती थी, आज घर में जो एक सब्जी बनती है उसी से गुरुजी भोग लगा रहे हैं। गुरुजी, संगत जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं, कुछ नहीं देखते वो। आप उन्हें सीधा सिंपल जल प्रसाद, जो रोटी अपने लिए बनाई है वो खिला दोगे। कई बार मेरे घर तो सब्जी भी नहीं बनी होती थी, तो मैं तो उनको, जो जैसे मैंने उनको नोएडा में जब मैं थी, बड़े प्याज के पराठे खिलाए हैं। मेड नहीं आती थी, प्याज का पराठा खुद खाती थी। तो एक दिन मैंने मूंग धुली दाल बनाई मेरी मेड ने, तो मैंने भोग लगाई। तो भोग लगाने के बाद जब मैं खाने लगी तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा, हाय गुरुजी आपने कैसे खाई होगी, मैं तो नहीं ये दाल खा सकती। और फिर मैं गई, मैंने फिर प्याज के पराठे बनाए, तो बड़े चटकारे लेके इन्होंने खा लिए। फिर मुझे बाद में कह रहे हैं, तेरा दिल था ना पराठे खाने का, इसलिए तूने मुझे खिलाए, पहले तो मुझे दाल में टरका रही थी। तो वो इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। आप इनसे इतना प्यार करो, अनकंडीशनल इनसे लव करो। आप इन्हें ब्रेड बटर, ब्रेड घी में लगा के भी दे दोगे ना, ऐसे ही सिंपल वो भी खा लेंगे चाय के साथ। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ आके बैठे हो, आपको इन्होंने ब्लेस किया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस लॉकडाउन में जो उन्होंने 5-7 लोगों को यहाँ चुना है और बिठाया है ना अपने आगोश में, इस ब्लेसिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये आपको भी नहीं समझ में आएगा। और जिन्होंने आपको बुलाया है वो तो ब्लेस्ड हो ही गए हैं, क्योंकि जो संगत किस संगत को जोड़ती है। और मैं ये देख रही थी कि कल भी मेरे देवर का छोटा सा सत्संग था, तो वहाँ भी ऐसे ही था। उनके जो बच्चे थे यंग वो बैठ नहीं पा रहे थे, उनके बड़े मोटे हैं वो, उनकी थाइस बहुत ज्यादा, उनको प्रॉब्लम है। तो उनके मम्मी पापा बैठे थे, पर वो टांगे इधर उधर करके 2 घंटे गुरुजी ने उन्हें बिठाई रखा। मैंने उन्हें कहा आपको बैठना पड़ेगा। उनकी मम्मी कहती है 5 मिनट नहीं बैठ सकते चौकड़ी मार के। और पूनम आंटी को देखो कि ये बैठ ही नहीं सकती हैं, पर आज गुरुजी ने इन्हें कैसे बिठाया अपने आगोश में, प्यार करते रहे हैं, टांगे इधर उधर करवाते रहे और उन्हें बिठा के रखा है। तो ये दर ऐसा है कि अगर आपने सत्संग में जमीन पे बैठना संगत जी सीख लिया ना, तो आपके घुटने उठने ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, होएगी ही नहीं कभी जिंदगी में। मैं सामने इतना बड़ा उदाहरण खड़ी हूँ कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतने इंजेक्शन लगते थे दिन में, 2-2 माइग्रेन, सर्वाइकल, बैक पेन, कुछ नहीं, सिर्फ लंगर खिला खिला के इन्होंने मेरे को ब्लेस किया और मेरी सारी दर्दें खत्म कर दी। अब 6-6, 8-8 घंटे खड़ा कर देते हैं, गाड़ियां भी चलवाते हैं। पर गुरुजी की इतनी कृपा है। तो एक ही बस गुरुजी आपसे यही चाहते हैं कि आप जब भी दर पे आओ ना, अपनी ईगो छोड़ दो, ईगो को बाहर चप्पल के साथ उतार के आओ। अगर आपने अहम अपने मन में रखा, इतना सा भी अहम लेके यहाँ बैठोगे ना, तो आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे।
ध्यान पूरा गद्दी पे रखो, क्योंकि गुरुजी ये सब रूप तो हमारे देखने के लिए है। गुरुजी साक्षात गद्दी पे बैठे होते हैं। मैं देख रही थी, मुझे नहीं पता, ये लोग तो मुझे बहुत आज सालों बाद मिले हैं। मैं कई बार मैसेज भेज भी देती हूँ, कई बार नहीं भी भेजती हूँ। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सुनते हैं नहीं सुनते। गुरुजी कहते हैं तू डाल दिया कर, तू सेंड कर, सुनाना जब उसे होगा, उसका वक्त आएगा मैं उसे सुना दूंगा। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या कैसे जुड़ते हैं। पर इतनी लिव लगी हुई थी आज इन आंटियों की, मैं तो देख रही थी, हैरान हो रही थी कि ये साक्षात गद्दी को देखी जा रही थी। बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत कृपा। अगर आपको आज गुरुजी ने घर बैठे ही जोड़ दिया है, सत्संग में नहीं भी गए हो ना कभी, और गुरुजी को मान रहे हो, उन्होंने भी ना मन्नो, सिर्फ गुरुजी ने कहा मांगो मत मुझसे, ये मत सोच के सत्संग करवाओ, ये मत सोच के मुझे बुलाओ कि मुझे कुछ दे दो। मांगना ही होता तो आंटी तो कब का सत्संग करा चुकी होती ना। तो अब उनका हुक्म था कि अब मानना शुरू हुए ना, धीरे धीरे। पहले नहीं मानते थे, धीरे धीरे जुड़ता है इंसान जब उसका वक्त आता है। आज बच्चे आ नहीं पाए, पर उन्होंने सुबह से सेवा कर रहे हैं। मैं सुबह की आई हूँ, देख रही हूँ, एक आ रहा है, कोई चादर लेके आ रहा है, कोई कारपेट लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है घर से। ये भाव को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो वहां बैठे हैं, अंकल का बीपी हाई हो गया सुबह सुबह, पर गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, क्योंकि उनसे वो किसी किसी सेवा अलग अलग लेते हैं। उनसे सेवा वो लेनी थी, वो ले ली बाहर की। ये तो नहीं जा सकती थी ना उठ उठ के, तो उनके बच्चों ने सेवा ले ली है। पर ठीक है, उन्हें पता है शॉप में हुआ है, घर होता तो हम जल्दी जल्दी कर लेते। सॉरी मुझे थोड़ा बहुत भोग लेट हो गया, कोई बात नहीं, खीर का भोग बाद में। आंटी का बर्थडे भी है और हम अभी केक भी काटेंगे, शुक्राना करेंगे गुरुजी का। बस संगत जी, जो अभी आपने सुना ना कि बन जाए जिंदगी दा दस्तूर नानक, अमृत वेला, उन्होंने उसमें बोला आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम ठीक करानी हो, आपको गुरुजी से कुछ भी चाहिए हो, मांगो मत, अमृत वेले में उठ के मंत्र जाप करना शुरू कर दो। अब अमृत वेला गुरुद्वारे में कहा जाता है रात के 12 से लेके सुबह 6 बजे तक, कोई भी एक घंटा आप चुन लो। जैसे मैं देर से सोती हूँ तो मैं 12 से 1 रात को कर लेती हूँ, पहले मैं 4 बजे करती थी। इनका हुक्म है, जैसे बिठा रहे हैं, फिर मैं सो जाती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो गुरुजी ने कोई वहम नहीं कहा, जब आपका दिल करे। वैसे तो वो अमृत वेला है, लेकिन एक नियम होना बहुत जरूरी है कि उस समय हमें ना तो फोन डिस्टर्ब करता है, ना हमें कोई हमें घर की बेल बजती है, ना कोई मेड आती है, सब सो रहे होते हैं। उस समय आप बैठते हो तो देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे होते हैं। तो उस समय अगर आप बैठते हो ना जाप में, 1 घंटा अपने गुरु के सानिध्य में बैठ जाते हो, वो 1 घंटा आप अपने गुरु को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो ना, तो वो बाकी के दिन के 23 घंटे ना वो आपके साथ साथ रहेंगे। याद रखना, उन्होंने आपसे क्या मांगा है? इस 24 घंटे 24,000 श्वासों में से 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप आपने कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सत्संग भी डालती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी डाला था, कि लोग कहते हैं हमें नींद आती है, तो आने दो नींद। बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चा जब नया नया स्कूल जाता है तो भागता है घर की तरफ कि मुझे नींद आ रही है, मुझे मम्मी चाहिए। ऐसे ही हमारी रूह है, हम सोल ऐसी हैं, मोह माया में लिपटे हुए, तो हमारा भी मन नहीं करता बैठने का। पर हम अपने बच्चे को क्यों स्कूल भेजते हैं कि वो वहां जाएगा, वहां पे उसको प्रैक्टिस होगी, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, बैठेगा तो उसे कुछ याद होगा, पढ़ाई करेगा, अगली क्लास में जाएगा, फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर अपना जीवन बनाएगा। हम भी बहुत ही निकम्मे निमाने स्टूडेंट हैं। हमें अपने गुरु से अरदास करनी है, गुरु जी हमें उठाओ। आप देखना बिना अलार्म के आपको उठाना शुरू कर देंगे, और उन्हें ये कहना है हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें आपके साथ बस बैठना है आपके चरणों में, और वो आपको बिठाएंगे। सोना है, बैठे बैठे सो भी जाओ, मैं भी सो जाती हूँ लास्ट के 10 मिनट में। पर जैसे ही वो जाप चल रहा होता है ना फोन में, आवाज ऑडियो में, तो वो उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपका गुरुजी भाव को ब्लेस करते हैं कि वो देखते हैं कि तू नहा धो के ना ये मेरे सामने बैठा है, कपड़े चेंज किए, नहाया, जोत जले। मैं भी 2 मग डालती हूँ 12 बजे में 5 मिनट पे, चाहे मैं शाम को नहाई होती हूँ, 2 मग डाल के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। चलो मेरा नियम है कि मैंने ऐसे करना है। पर गुरुजी यही कहते हैं मैं तेरे भाव को ही तो ब्लेस करता हूँ। फिर आपसे गुरुजी का कनेक्शन बनेगा, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आपको गुरुजी टेलीपैथी से सारी बात करेंगे आपसे। कोई ये नहीं कह सकता मैं नई संगत हूँ, मैं पुरानी हूँ, मुझसे गुरुजी बात नहीं करते। आज नई संगत जो आज जुड़ी है वो गुरुजी से बात कर सकती है। गुरुजी सबके हैं, किसी एक के नहीं है, कोई ज्यादा ब्लेस नहीं है, कोई कम ब्लेस नहीं है। इस दर पे आके बैठ गए ना या मत्था टेक लिया ना, गुरुजी आपके हो गए, बस ये समझ लेना। और इनको कहो कि हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारे साथ रहो, हमारे घर में एक बड़े की तरह, बुजुर्ग की तरह हमें ब्लेसिंग दो। हर घर में एक ब्लेसिंग चाहिए होती है बड़ों की। जो हमारे माँ बाप सास ससुर नहीं रहते हैं, कोई तो चाहिए ना,
गुरु जी आ गए हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे आपको। और घर से कभी भी निकलो खाते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपने, उन्होंने वचनों में कहा था तुम लिपस्टिक लगाते हुए भी ना मुझे याद करो। सच में मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं नेल आर्ट करा के आती हूँ ना, मैं गुरु जी को दिखाती हूँ, देखो मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं, कभी कभी नहीं अच्छे लगते, अच्छा मैं फिर से चेंज करा दूंगी। ऐसे बन जाओ, उनकी मोहब्बत में दीवाने हो जाओ। कपड़े लेके आओ, देखो कैसे है, मार्केट जाओ उन्हें साथ लेके जाओ, पिक्चर देखो। मैं कई बार फोन में ही सीरियल देखती हूँ, मैंने आओ गुरु जी बहुत हो गया, अब सत्संग वगैरह थोड़ी देर आप भी इंजॉय कर लो। तो उन्हें किसी भी आपकी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक वहमों से आपको दूर कर दिया। मंदिर अभी बंद है, जब खुलेंगे तो आप भी दर्शन करना। अभी अपने घर में बैठे गुरु जी को प्यार करो, कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने एग्जॉटिक में या सरस्वती विहार में सत्संग की सेवा ली है। और ये पूनम जी हैं, पूनम आंटी हैं, इन्होंने कितने सुंदर यहाँ मोगरा के पौधे मंगाए हैं। मेरी एक अरदास थी कि मैं अपने अंतिम समय में सबको मोगरा गिफ्ट करूं। मुझे नहीं पता था, इन्होंने पहले ही मोगरा के पौधे मंगा लिए और कितनी अच्छी मेरी एक विश पूरी की है। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू पूनम आंटी।